जय जाट सभी भाइयों को नमस्कार। आज मेरे को एक भाई ने लिखा है पंजाब से कि हमारा दुहन गोत्र है और हम वाल्मीकि हैं। कृपया इसके बारे में स्पष्ट करें कि क्या वजह है कि जाटों के गोत्र जो हर कास्ट में पाए जाते हैं, जो राजपूत है, जो वाल्मीकि है, जो जोगी है, कई जगह यादवों में पाए जाते हैं। देखो भाई साहब, इसकी हमने रिसर्च की तो ये पाया कि जब हमारा हिंदू धर्म का जो जैसे कि आर्यंस आए थे, फिर उसको 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो याद रखिए उस समय पे क्या था कि ये वंशवाद के मुताबिक गोत्र नहीं जाते थे या जातियां नहीं बढ़ती थी। गोत्र तो वंशवाद के हिसाब से चलते थे, जैसे कि मैं मान हूँ तो मेरे बच्चे मान होंगे। लेकिन उस समय स्वतंत्रता थी कि मैं चाहे क्षत्रिय का काम कर लूँ, चाहे वैश्य बन जाऊँ, चाहे पढ़ाई ब्राह्मण में चलूँ। मतलब ये एक रिजिडनेस नहीं थी। तो उस समय कुछ ऐसे गोत्र के लोग थे जिन्होंने अपना व्यवसाय जो था वो अलग चुन लिया था और उस व्यवसाय के मुताबिक, जैसे कि आज बालियों में, जोगियों में, वाल्मीकियों में और भी जैसे कि कुछ कास्टें हैं ST SC की, अब उनको लूँगा तो कहेंगे कि भाई आपने जो है ST एक्ट की, तो ये कई जो जातियाँ और हैं उनके अंदर भी हमारे जो जाटों के गोत्र हैं। लेकिन समय के अनुसार ये जैसे जैसे बदलते गए, समय चलता गया तो रिजिडनेस आ गई समाज में। जैसे क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र हो जाएगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। परंतु प्रारंभ में ऐसा कोई भी नहीं था। अब जो हमारे भाई ने लिखा है दुहन, एक और है हमारे चौहान साहब, और ये कई गोत्रों में तो खासतौर से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। एक चौहान गोत्र ऐसा है जो जाटों का है, राजपूत भी इसमें बहुत ज़्यादा है, वाल्मीकि भी है और भी कई गोत्र हैं इसमें। और हमारे पास तो बकायदा पुख्ता सबूत भी है कि बहुत से चौहान गोत्र जाट हैं, राजपूत भी है और ये है। तो ये जो गोत्र हैं इनके बारे में आप कंफ्यूज ना हो। ये उस समय या बाद में काल, परिस्थिति, परिवेश में कुछ लोग, जैसे हमारे हरियाणा में 1-2 गांव है जो जोगी बन गए, वो जोगी जाट कहलाते हैं। और बोलिए कि उन्होंने जोग धर लिया था, तो जोग रख लिया तो उनके गोत्र तो वही चले, लेकिन वो जोगी कहलाए। उन्होंने अपने समाज का अलग ही वो तैयार कर लिया, पूरी रूपरेखा, और वो जैसे जोगी समाज थे उससे घुल मिल गए। मैं बार बार आपको कहता हूँ, काल, परिस्थिति, परिवेश इंसान को बदलती है, लेकिन इत्तेफाक ये देखिए गोत्र नहीं बदलते किसी चीज़ के अंदर भी। गोत्रों का यूं ही ये ताना बाना चल रहा है और चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा, आप धर्म बदल सकते हैं पर अपनी जाति नहीं। अगर जो जोगी भी बने हैं जो जाट, वो जोगी जाट ही कहलाते हैं। जैसे मुस्लिम बने तो वो, जैसे सोलंकी है, मेव तो पूरी बेल्ट है जाटों की, वो मुसलमान जाट कह रहा है। भाइयों, मैं बार बार आप कहता हूँ, ये बार बार मुझे कमेंट्स हर रोज आते हैं, ये कन्फ्यूजन चलता रहता है। इस कन्फ्यूजन को कृपया आप ध्यान ना दें। कोई 5वीं शताब्दी में बदला है, कोई 12वीं शताब्दी में बदला है, कोई मुसलमानों के टाइम पे बदला है। तो ये बहुत ही, देखो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक फैक्ट है। और हिस्ट्री में ही आप देखिए मिथ आती है। मिथ क्या मतलब? जब एक कहानियाँ जन्म लेती है। वो कहानियाँ जब जन्म लेती है जब हमें किसी चीज़ की सच्चाई नहीं पता लगती, तो कहानियाँ अपना रूप धर लेती हैं। कोई कहता है इंद्र के बेटे हैं, कोई कहता है कुंती के बेटे हैं, कोई कहता है कि हम इस चीज़ से ओरिजिनेटेड हुए। पर ये सत्य है कि हम सीथियंस हैं
एक टाइम पे इंडिया में आए थे, बहुत से एरिया पे राज किया था, और वो आज भी। और बाकी सबसे बड़ी जो हमारा उदाहरण है वो हमारे अपने डीएनए में ही है। डीएनए से बड़ा कोई आपका प्रूफ नहीं हो सकता। और इंडिया के अंदर जितने जातियों का सबका डीएनए किया गया है, ये बड़ी खुशखबरी जाट भाइयों के लिए, क्योंकि हमने अपनी जो शादियां हैं ये अपने जाटों में, अपने गोत्रों में की, इसलिए हमारे डीएनए की एवरेज 55% से लेके 80% तक सेव है हमारी जाति का। बाकी का किसी का 60 है, 45 है, 54 है, इस प्रकार इनका डीएनए माइनस है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। इस मेरे गांव का नाम हमीदपुर है, और अपना गांव का किसी भी का भी गांव आप ले लीजिए, जो भी भाई दर्शक देखें, उसमें क्या होगा, ब्राह्मण और क्षत्रियों का डीएनए फिर भी मैच कर जाएगा, लेकिन वैश्य और शूद्रों का डीएनए हमसे मैच नहीं कर पाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरा गांव है हमीदपुर, और आपका कोई भी गांव ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम्पल, किसी भी गांव, जिंदपुर, कहीं भी, कोई अटेरना वगैरह कोई ले लीजिए, आप उसका देखिए, इत्तेफाक देखिए, वहाँ का जो ब्राह्मण है और वहाँ का जो जाट है और हमारे गांव के जाट का डीएनए मिल जाएगा। अब मेरे गांव के ब्राह्मण और मेरे गांव के जाट का डीएनए, जो हमारे वैश्य भाई हैं, जो व्यापार करते हैं, बढ़िया भाई, और शूद्रों से नहीं। इत्तेफाक देखिए, मेरे गांव का डीएनए हरिजन भाइयों का, और इनका क्या नाम है आपका, वैश्य भी आपके गांव से मिल जाएगा। लेकिन एक गांव में हम होते, हमारा डीएनए मैच नहीं कर रहा। अर्थात इसका सीधा अर्थ ही निकलता है कि पहले जैसे आर्यंस और द्रविड़ थे, लोग कहते हैं राम रावण की लड़ाई थी। राम रावण की लड़ाई ठीक थी वो एक, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से दो सभ्यताओं की लड़ाई थी। आर्यंस वर्सेस द्रविड़। आज भी आप ध्यान से देखेंगे, साउथ के अंदर सबसे ज्यादा द्रविड़ है, आर्यंस नहीं है। और हमारे यहाँ जो द्रविड़ है ये अलग उसमें है, द्रविड़ है, क्योंकि पहले हमारे आने से पहले पूरे हिंदुस्तान के ऊपर द्रविड़ों का राज था। कमिंग ऑफ आर्यंस, कमिंग ऑफ सीथियंस इस बात को प्रूव करते हैं कि हर 100 साल बाद या 200 साल बाद हिंदुस्तान में अलग अलग जाति वगैरह लोगों ने हमले किए और यहाँ आए और यहाँ पर बस गए। लेकिन इत्तेफाक देखिए, हर 100 साल बाद वो हारते भी रहे। इसके पीछे मुख्यतः दो कारण हैं, बल्कि दो नहीं, मैं 3 मानता हूँ। पहला कारण तो ये है कि जैसे भी आप देखिए, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुई वो मिडल ईस्ट में हुई। इटली, यूरोप के आसपास सबसे ज़्यादा नए नए हथियार बने। जब वो नए हथियार लेके इंडिया में आते थे, हमारे पास पुराने हथियार होते थे, तो हमें ईजिली हरा देते थे। जैसे कि बाबर सबसे पहले तोपखाना लेके आया, उसकी 12,000 के सिपाहियों ने, मात्र 12,000 ने 1 लाख सिपाही इब्राहिम लोदी की हरा दी। ऐसे ही अलग अलग आप देखते जाइए। दूसरा मुख्य कारण है चेंज ऑफ क्लाइमेट। जैसे इंडिया के अंदर जो चेंज ऑफ क्लाइमेट है, वो हमारे यहाँ सारे सीजन है, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो जब ये बाहर से आते हैं, जो एक क्लाइमेट में लोग रहते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। एक क्लाइमेट में जो भी बंदा रहेगा, जो भी व्यक्ति रहेगा, उसके शरीर में ज़्यादा पावर होगी एज कम्पेयर टू, क्योंकि जो हमारे इंडिया के, इसका रीज़न क्या, हमारा शरीर जब सर्दी से लड़ने को तैयार होता है तो गर्मी आ जाती है, जब गर्मी से लड़े तो शरीर के अंदर ही जो हमारी फाइट करने की इम्यूनिटी होती है वो घट जाती है। तीसरा मुख्य कारण जो मैं मानता हूँ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या देखिए, उपजाऊ लैंड थी, फर्टाइल लैंड थी, और फर्टाइल लैंड होने की वजह से सबको खाने को आसानी से मिल जाता था। मेन बाहर से जब भी, जैसे ये रेगिस्तान के एरिया से, मिडल ईस्ट से, क्या था वहाँ, और ड्राई एरिया था, अच्छी ज़िंदगी की चाह में वो लोग इंडिया आए थे या माइग्रेशन हुआ था। हमारा माइग्रेशन कम क्यों है इंडिया का? रीज़न यही है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है
कि यहाँ सबको खाना मिलता है और उपजाऊ ज़मीन है, पैदावार अच्छी है, सेटिस्फेक्शन है। चौथा एक कारण हम ये मान सकते हैं क्योंकि जैसे कि हमारे समाज का विभाजन 4 वर्णों में हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए हमने क्या किया, अपने समाज के 3 हिस्से तो वैसे ही तोड़ दिए लड़ने के लिए। तो जब भी बाहर से कोई व्यक्ति आता था उसका मुकाबला कौन करता था? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय तो मतलब अगर 100 व्यक्ति मतलब 25 व्यक्ति तो लड़ते थे, 75 तो आराम से बैठे रहते थे। तो हमारी जो फाइटिंग कैपेसिटी थी वो भी इस वजह से कम हो गई थी। मैं जो वीडियो बनाता हूँ इसका एक ही अर्थ है, जो हिस्ट्री नोन है, फैक्ट्स के साथ है, वो आप सब लोगों तक पहुँचाई जाए। कई ये कहते हैं नहीं आप जो है भेदभाव कर रहे हैं। अरे भाई भेदभाव मैं क्या करूँगी, तो आपके शरीर के अंदर ही है, आपका डीएनए ही बोलेगा। एक कैर गांव है यहाँ दिल्ली में, वहाँ इत्तेफाक देखिए शरावत गोत्र है, और शरावत गोत्र मैंने एसटीएसयू में देखे। यहाँ कई गांव है, कई गोत्र है, क्या कई हर तकरीबन गोत्रों में ये जो है ये किसी वजह से कोई हुआ था। भाई इसमें क्या होता है, नाराजगी, भाई मैं तेरे को नहीं मानता, चल भाई आज से मैं तो ये कहलाऊंगा अपने आप। तो ये बदलते चले गए। परंतु मैं एक बात आपको अवश्य कहता हूँ, इनकी जब आखिरी तक आप बेस में जाओगे टू द एंड, जो पढ़ते पढ़ते आगे जाओगे, उनका कोई न कोई कॉन्टैक्ट इंडोसीथियन से जरूर होगा, मतलब हम जाटों से अवश्य होगा। या तो वो लव मैरिज की हो तो अलग हुए, या कोई स्थान परिवर्तित दूसरे जगह जाकर चल यार क्या अलग रहना, मिलजुल के रहते हैं, तो उसने अपने आप को चेंज कर लिया, पर गोत्र वही रखा उसने। देखिए तो ये जितने गोत्र हैं जो अलग अलग जातियों में पाए जाते हैं या अलग अलग उसमें पाए जाते हैं, इनका एंड में बेस देखना, आप कोई ना कोई पॉइंट एक ही मिलेगा। क्योंकि पहले अपनी मर्जी के मुताबिक हम काम बदल सकते थे, तो कुछ लोग बदले थे, इधर नहीं बदले थे। आपको किसी को भी डाउट हो तो अपना डीएनए करा लें, आपके डीएनए के अंदर हर चीज़ आपकी अपने आप इवैल्यूएशन होके आ जाएगी। हाँ, हिस्ट्री भी कैन बी बायस्ड। हिस्ट्री जो है, जैसे मैं अपने बारे में अच्छा ही लिखूँगा, या चलो आज मैं कोई युद्ध जीत गया तो मेरे खिलाफ मेरे दरबार में कौन लिखेगा? राजा तो राजा है। और वैसे भी ये तो दुनिया की रीत है, जो जीत जाए सब उसके, हार जाए हारने वाला कोई साथ नहीं देता। कोई भी जीतता है उसकी जय जय, जो हारता है बेचारा वो विलन ही हो जाता है। जीत गया वो हीरो, हार गया विलन, से कितनी गलतियां कर लो। तो आप मेरे चौहान भाई जितने भी जो भी आज ये जो जिन्होंने लिख के दिया है, और धुवन भाइयों को, जिन भाइयों ने पंजाब से लेके आए, एक ने राजस्थान से लिखा है कि हम वाल्मीकि हैं, मैथिली हैं, ये कैसे हो गया, उसकी वजह देखना। आप अपनी हिस्ट्री निकालिए, अपने भाटों से पूछिए, और पूछ के इसको आप पढ़ के आगे समझिए, रिसर्च कीजिए, देखिए कहीं ना कहीं हमारा और आपको एक पॉइंट जरूर मिलेगा, और हर हाल में मिलेगा, बिना किसी कारणवश मिलेगा। बाकी कुछ कहानी लिख दी जाती है, कुछ मुहावरे चलते हैं, वो चलते रहते और चलते रहेंगे। इसी के साथ आप सब भाई लोगों से इजाजत लेते हुए, जय जाट। कितनी देर का है?